नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाया हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से उसमें एक महाविस्फोट हो जाता है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसें एक जगह जमा होने लगती हैं और जब इनके केंद्र में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वहाँ हाइड्रोजन फ्यूज होने लगते हैं और निर्माण होता है ब्रह्मांड का पहला तारा का। इस तारा का दोस्तों फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है? हाइड्रोजन गैस है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस तारा से समाप्त हो जाएगा, फिर इस तारा का क्या होगा? आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, जिस तरह आग के भट्टी में आप ईंधन नहीं देंगे तो क्या होगा? आग का भट्टी बंद हो जाएगा। उसी तरह जब इस तारा में हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो यह भी बुझ जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए यह एक तारा है और बीच में हो रहे हैं यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूज हो रहे हैं। बीच में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीच में वो उतना टेम्परेचर है कि ये हाइड्रोजन को फ्यूज कर दे रहा है। बाकी जगह उतना टेम्परेचर नहीं है जहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूज हो पाए, इसीलिए फ्यूजन रिएक्शन केवल सेंटर में हो रहे हैं। फ्यूजन रिएक्शन होने से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकल रहा है, जिसके वजह से बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इस गैस के गोला को एक्सपेंड करके रख रहा है, फैला कर रखा है। बाहर से इसमें इसके द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ऑलरेडी लग रहा है चारों तरफ से, जो इसको सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब ईंधन ख़त्म हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएंगे इस तारा में, तो क्या होगा? बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सपेंड करके रखा था, वो ख़त्म हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएंगे। फिर केवल बचेगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो इसको चारों तरफ से दबा रहा है। फिर ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ कर छोटा होने लगेगा। जैसे जैसे यह छोटा होगा, इसका घनत्व तो बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा और फिर इसमें भी एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। और इस विस्फोट को बोलते हैं दोस्तों सुपरनोवा विस्फोट। जब विस्फोट होगा तो या तो ये ब्लैक होल बनेगा या फिर बनेगा न्यूट्रॉन तारा। विस्फोट से केवल कोर बचेगा दोस्तों, बाकी बाहरी लेयर चारों तरफ अंतरिक्ष में फैल जाएंगे। जब इस कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज़्यादा होगा तब ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल अपने ही द्रव्यमान के कारण धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा और ये भी एक बिंदु की तरह हो जाएगा, जिसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जैसा बिग बैंग के पहले था। और चारों तरफ इसके एक सीमा बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों कि कोई भी चीज़ अगर इस हॉरिजॉन के पास आया तो वो खींच लेता है और बहुत तेज़ी से खींचता है। तेज़ी से खींचने के कारण रेडियो तरंगें निकलती हैं और प्रकाश जनरेट होता है। इसी के वजह से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है। अदरवाइज ये अंधेरा रहता है, यहाँ से बाहर से दिखाई नहीं देता है कि कहाँ ब्लैक होल है। दोस्तों, यहाँ पे समय बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप यहाँ पे लगभग 1 घंटा बिता कर आएंगे तो पृथ्वी पर लगभग 7 साल बीत चुका होगा। यानी यहाँ पे समय बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जब इस कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 से 3 गुना के बीच में रहेगा, तब ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा अपने ही द्रव्यमान के कारण धीरे धीरे ये भी सिकुड़ने लगेगा। लेकिन चूंकि इसका द्रव्यमान कम है तो यह पूरा एक सिंगुलर पॉइंट पे नहीं आएगा, एक छोटा बिंदु नहीं बनेगा। इसका व्यास लगभग
20 किलोमीटर हो, और इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा, क्योंकि इसमें सबसे जो छोटा कण है केवल न्यूट्रॉन है। कोई भी परमाणु होता है दोस्तों, उसमें 3 कण होते हैं, बीच में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और चारों तरफ घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस न्यूट्रॉन तारा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और न्यूट्रॉन के कारण ही ये बाहर का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको झेल पा रहा है। इसका घनत्व तो भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, इसका 1 चम्मच हमारा एवरेस्ट के वजन के बराबर होता है। अब आइए समझते हैं कि हमारा सूर्यमंडल का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ था तो बहुत सारे धूल और गैस के बादल चारों तरफ अंतरिक्ष में फैल गए थे। इसे हम लोग बोलते हैं सौर निहारिका बोलते हैं। बगल का एक तारा का सुपरनोवा विस्फोट के कारण दोस्तों इस गैस के बादल में हलचल हो जाता है। मान लीजिए ये जो निहारिका है दोस्तों, जब बगल का तारा का सुपरनोवा विस्फोट होता है तब ये घूमने लगता है हलचल के कारण, एक ही जगह पे घूमने लगेगा, और इस घूमने के कारण धीरे धीरे यह सिकुड़ने लगेगा। क्यों सिकुड़ने लगेगा? क्योंकि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जब आकार बड़ा हो तो वो कम स्पीड से घूमेगा, जैसे जैसे सिकुड़ने लगेगा इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, और इसका सारा द्रव्यमान लगभग एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगा। एक जगह सिकुड़ने के कारण, प्रेशर बढ़ने के कारण इसके सेंटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन फ्यूज होने लगेगा, और निर्माण होगा हमारा तारा यानी सूर्य का निर्माण होगा। लेकिन इसके चारों तरफ धूल डस्ट हैं दोस्तों, वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड से चारों तरफ घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब सारे पदार्थ एक जगह जमा हो गए तो कुछ धूल और डस्ट बाहर क्यों घूमते रह गए? इसका अगर द्रव्यमान देखेंगे दोस्तों तो जो सेंटर में लगभग 99.8% और जो बाहर धूल डस्ट हैं उसका लगभग 0.2% द्रव्यमान है। तो ये क्यों नहीं गिरे? क्योंकि दोस्तों ये इतना ज़्यादा स्पीड से घूम रहे थे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसको खींच नहीं पाया, और ये भी अपना अपना झुंड बनाने लगे। इस तरह से अपना अपना झुंड बनाने लगे, और ये भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। समय के साथ धीरे धीरे इसके धूल डस्ट एक छोटे से कण बनने लगे। छोटा सा कण से एक बड़ा कण का निर्माण हुआ, बड़ा कण से और बड़ा कण बना, और समय के साथ ये ग्रह का रूप ले लिया। ये कैसे जोड़ रहे थे, इसको समझने के लिए आप एक काम करेंगे। जैसे हम लोग कंघी करते हैं, और कंघी करने के बाद क्या होता है, उसमें आवेश जनरेट हो जाता है, और जैसे ही धूल डस्ट के पास जाएंगे उसमें चिपक जाएगा। उसी तरह जब कण आपस में टकरा रहे थे तो उनमें जो आवेश जनरेट हो रहा था, जो हीट जनरेट हो रही थी, उसकी वजह से ये आपस में चिपकने लग रहे थे। जैसे आप लोहा को दोनों तरफ से गर्म करेंगे और चिपकाएंगे तो आपस में चिपक जाएगा, उसी तरह यह कण धीरे धीरे टकराने की वजह से आपस में चिपकते चले गए, और लास्ट में निर्माण हुआ हमारा ग्रह का। इस तरह से 8 ग्रह बने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, दोस्तों मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, टोटल 8 ग्रह का निर्माण होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चारों तरफ सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं।
आप इसका देखेंगे दोस्तों तो ये बहुत तेज़ से घूमेगा। सबसे ज़्यादा तेज़ कौन घूमेगा दोस्तों? बुध घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि ये सूर्य के पास है। अगर इसका स्पीड कम हुआ तो ये भी सूर्य में समा जाएगा, तो ये ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, फिर इसका स्पीड कम होगा, फिर इसका स्पीड कम होगा, धीरे धीरे इनका स्पीड कम होते जाएगा। लेकिन ये जो पृथ्वी है दोस्तों, जो आज का पृथ्वी है और जो उस समय का पृथ्वी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय की पृथ्वी एक आग का गोला था जो लगभग लिक्विड स्टेट में था, यानी द्रव्य के रूप में था, नरक के समान था, कोई जीव वहाँ पे रह नहीं सकता था। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वह आग का गोला फिर इतना अद्भुत ग्रह कैसे बना, हमारा चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।